Finding the number of rectangles, triangles, squares in a given figure are very common questions in MBA CET. So let us see how to solve them. ये फिगर है आपके सामने और यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर. मेनी स्टूडेंट्स कैलकुलेट देम मैन्युअली एंड दैट टेक्स टाइम एंड आपको हमेशा करेक्ट आंसर मिलेगा ये जरूरी नहीं, कोई ना कोई चीज छूट जाएगी. तो एक यूनिफॉर्म मेथड में आपको बता रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हो. फ्रॉम ज्योमेट्री और फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वी विल गो टू द हायर मैथमेटिक्स, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे आप देखोगे तो रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको दो पैरेलल लाइंस चाहिए, दो वर्टिकल लाइन एंड दो हॉरिजॉन्टल लाइन. सो हाउ मेनी वर्टिकल लाइंस यू कैन सी इन दिस फिगर? 1 2 3 4 5. ये पांच में से कोई भी दो लाइन चुनो एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से तीन, इन तीन में से कोई भी दो लाइन चुनो, you will get a rectangle. So in how many ways can you select two lines out of four, out of five? That is 5c2. So 5c2 होता है 5 into 4 upon 2, that is 10, and 3c2 होता है 3 into 2 upon 2, that is 3, and the answer is 10 into 3 30. अब ये टेक्निक का इस्तेमाल करके आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट बिफोर दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग ऑल दीज न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमपीएससी सीईटी एग्जाम. एंड ये प्रैक्टिस करने के लिए आपको नए पैटर्न के हिसाब से कम 10 मॉक्स इन द रिमेनिंग डे देना बहुत जरूरी है. आई हैव पर्सनली मेड ऑल दीज मॉक्स, यू कैन बाय देम फ्रॉम elceducation.com वेबसाइट. अब सपोज क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है लाइक दिस. Same method you can use. You just need to calculate the number of vertical lines and horizontal line. So vertical is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and horizontal is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of 7 you have to select two lines, that is 7c2, and that is 21. So 21 into 21, 441 is the answer. Now just imagine manually ये सब कुछ करने के लिए कितना टाइम लगेगा. अब आप बोलोगे सर फिगर आपकी इस प्रकार है कि यू कैन यूज इट. तो ऑब्वियस बात है कि जहां पे इस प्रकार की फिगर बनती है वहां पे तो आप जरूर यूज कर सकते हो इस प्रकार का फॉर्मूला. जैसे मेरे स्लॉट में पहले अटेम्प्ट के चौथे स्लॉट में 4x4 का मैट्रिक्स आया था और उसमें उन्होंने रेक्टेंगल्स पूछा था. सो जिस स्टूडेंट को ये टेक्निक पता है, अब 4x4 मैट्रिक्स में क्या आएगा आंसर बताइए? 4c2 इंटू 4c नहीं, 4x4 मैट्रिक्स में 5 लाइनें बनेगी, तो 5c2 इंटू 5c2 आएगा, दैट इज 5 इंटू 4 अपॉन 2, and that is 10. So 10 into 10, 100 रेक्टेंगल्स आएंगे. आई डोंट रिमेंबर रेक्टेंगल पूछा था स्क्वायर पूछा था, 100 रेक्टेंगल जरूर आएंगे. स्क्वायर भी हम निकाल सकते हैं. इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड में आई एम टेलिंग यू हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स. अब स्क्वायर निकालने के लिए कोई भी दो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन का कॉम्बिनेशन आपको स्क्वायर नहीं दिखाएगा. तो स्क्वायर के लिए तरीका क्या है देखिए. अब सिंगल स्क्वायर है तो एक स्क्वायर है, 2x2 वाले में 1 2 3 4, चार स्क्वायर और बड़ा स्क्वायर ऐसे 5 स्क्वायर बनते हैं. सो 1 + 4 किया हमने. अगर 9 3x3 आता है तो छोटे 9 स्क्वायर उनमें ऐड हो जाएंगे. सो 1 + 4 + 9 हो जाएगा. 4x4 आएगा तो 16 ऐड हो जाएंगे. और इस प्रकार हमें एक मेथड समझ में आती है और वो ऐसी है कि यू हैव टू ऐड द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स till the number of squares in the horizontal or vertical line. तो सपोज यहाँ पे 6x6 का ये मैट्रिक्स है, then you have to add the squares from 1 to 6, like 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36. In fact, there is a formula to do that also, and that formula is n into bracket n + 1 into 2n + 1 upon 6. So 6x6 मैट्रिक्स में 6 into 7 into 13 upon 6 आएगा. ऊपर का 6 नीचे का 6 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 13 into 7, that is 91. So there are 91 squares here. So अगर इस प्रकार की फिगर आती है, you can use the technique and you can solve the question. You are seriously preparing for the exam, must buy these 10 new pattern mocks. If you like the video, hit the like button and subscribe to the channel.